और देखो मेरा कितना सारा सामान है ना फ्रिज के अंदर रहता है ऐसा और इसको यूज कैसे करना है उसका इस इंस्ट्रक्शन भी लिखा होता है कि मतलब इसे बिल्कुल मोड़ के उसको नहीं धोना है। Seeing monsters out your window. No, you can't sleep. You pretend though you don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. करेंगे हम लोग फ्रिज को साफ, उसे ऑर्गेनाइज भी करना है, लेकिन उसके पहले ब्रेकफास्ट बनाना है क्योंकि ये काम इतना है कि 2 से 3 घंटे ले लेगा। तो पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, उसके बाद मैं पूरा जो है तो इसको साफ करूँगी। I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know, pockets empty but hearts are full anyway. Hey, playing like children and love like और अब जो है तो मुझे फ्रिज को पूरी तरह से खाली करना है क्योंकि 2-3 घंटे इसको साफ़ करने में लगेंगे, तो फ्रिज को ऑफ़ करना ज़रूरी है। तो ये जो साइड में आप बॉक्स देख रहे हैं तो टीवी का जो खाली बॉक्स है मैंने यहाँ पे रख रखा है। तो इस तरह कॉर्नर्स में छोटी छोटी चीज़ें जो है तो रखनी पड़ती हैं। और इसके पीछे जस्ट जो है तो बोर्ड है, तो वो मैंने अभी फ्रिज को ऑफ़ कर दिया है। अब मैं फ्रिज को खाली कर लूँगी। और ये देखिए अचार मम्मी ने अभी भिजवाया था, तो बड़े डिब्बे में भिजवाया, तो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होता मेरे यहाँ, तो इसको मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ और छोटे डिब्बे पे बाहर निकाल के रखती हूँ, तो ये ख़राब नहीं होता इससे। To what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, how can I get out of this world that I created, fighting the storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated, away and I feel like I am someone else, away and I feel like I don't know myself, no. Away and I feel like I don't know my name, and I don't want to live this way, I don't want to keep on wasting। ऐसा लगता है कि आधी ग्रॉसरी है ना वो फ्रिज के अंदर ही रहती, पूरा प्लेटफॉर्म भर गया निकालने के बाद। अब पहले इनको अरेंज भी करना पड़ेगा, फ्रिज को साफ़ करना है, फ्रिज के जो और बॉक्सेस वगैरह है उनको भी साफ़ करना है, मतलब आज बहुत सारा काम है। और अब क्या है ना, खाने का भी टाइम हो रहा है, मतलब लंच बनाने का, तो साथ साथ ही करना पड़ेगा सभी काम। तो प्लेटफॉर्म तो काफ़ी भर गया, तो काम करते यहाँ पे नहीं बन रहा है। हॉल में ही पहुँचा देती हूँ क्योंकि खाना भी बनाना है, तो प्लेटफॉर्म भी थोड़ा सा खाली हो जाएगा तो खाना भी मेरा बनता रहेगा। और दूसरा वॉशिंग एरिया जो है तो वो भी खाली करना है क्योंकि फ्रिज की मैं सोच रही हूँ सारी चीज़ें है ना क्लीन कर लूँ। I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. और आज का मौसम बहुत अच्छा है, तो मौसम अच्छा रहता है ना, थोड़े से काम भी ज़्यादा कर लो तो इतना पता नहीं चलता है वरना गर्मी रहती है तो काम करने की इच्छा नहीं होती, इवन किचन में ही आने की इच्छा नहीं होती है। Monsters out your window. No, you can't sleep. You pretend though you don't have to play the hero. और फ्रिज के जितने भी रैक्स हैं, ये सब पार्ट्स हैं, सब में देखो बहुत ज़्यादा दाग वाग तो लग ही जाते हैं क्योंकि जब हम मिल्क वगैरह रखते हैं तो ये कांच पे दाग लग जाते हैं। फिर साइड रैक्स जो होती हैं उसमें कभी सॉस वगैरह थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है। तो ये जो है ना, नॉर्मली आप विम बार से या प्रिल से साफ़ करो तो बहुत आराम से ये साफ़ हो जाते हैं। जो कांच वाले आइटम होते हैं वो साइड में एकदम रखने पड़ते हैं क्योंकि मतलब बच्चा है छोटा, कभी भी खेलते खेलते गिरा दे, कुछ भी कर दे, तो प्लेटफॉर्म में से तब तक मैं नहीं उठाऊंगी जब तक मुझे उस पर लगाना नहीं होगा। रैक्स वगैरह सब मेरी धुल गई है और हम लोग एक DIY क्लीनर बनाएंगे फ्रिज के लिए, जिससे मतलब फ्रिज में बदबू वगैरह जो रहती है वो भी नहीं रहेगी और घर के इंग्रेडिएंट से बना हुआ है ये। तो चलिए क्लीनर बनाते हैं और फ्रिज को साफ करते हैं।
तो दोस्तों क्लीनर बनाने के लिए हमें लेना है एक बाउल और उसमें लेना है थोड़ा सा मीठा सोडा, खाने का सोडा 1/2 स्पून आप ले सकते हैं। अगर आपकी फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है तो आप 1 स्पून ले लीजिए उसे। और उसके बाद हमें देखिए इसमें वाइट विनेगर जो खाने वाला विनेगर होता है वो यूज़ करना है, तो 2 स्पून हमें वो डालना है इस पर। जैसे ही हम इसे डालते हैं तो देखिए फेन सा इसमें आ जाता है। और इसके बाद आपको यूज़ करना है, अगर बहुत ज़्यादा आपकी गंदी हो गई है फ्रिज, बहुत दिनों से आपने साफ़ नहीं की है, तो आपको यूज़ करना है इसमें थोड़ा सा डिश वार, जैसे कि विम बार वगैरह की 1-2 बूंद आप इसमें डाल सकते हैं। और मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं अपनी फ्रिज हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, तो ऐसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल दाग धब्बे जो है तो नहीं रहेंगे और फ्रिज में जो एक स्मेल रहती है वो भी चली जाएगी। आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये गाला का स्पॉन्ज वाइप्स। तो स्पॉन्ज वाइप्स आई थिंक कई ब्रांड्स की आती हैं, तो मैं अभी बिग बाजार जब गई थी अभी तो लेके आई थी। इसमें 3 पीसेस थे। ये स्पॉन्ज की वाइप्स हैं, बहुत अच्छे से पानी सोखती हैं। एक्चुअली मैं लेके आई थी कि जैसे किचन में मिल्क वगैरह कभी गिर जाता है ना गर्म होके, मतलब उफान जब आ जाता है, तो उसके लिए मैं लेके आई थी कि बहुत अच्छे से एक बार में ये अच्छे से पोंछ देता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना ये पानी जो है सोखता है। देखिए इसकी थिकनेस। तो इसमें मुझे 3 पीसेस मिले। तो और इसके में बाद में मैंने जब इसमें पूरा पढ़ा तो यूज़ आता है, रेफ्रिजरेटर साफ़ कर सकता है, डाइनिंग टेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं, किचन के लिए और सिंक के लिए। तो ये सारा कुछ इस पर लिखा हुआ था। तो मैं जब इसमें 3 था तो मैंने एक किचन के लिए निकाला और एक निकालूंगी मैं अब अपने फ्रिज के लिए। तो बिल्कुल नया ही है, तो आज मैं इसका यूज़ करूँगी अपने फ्रिज को साफ़ करने के लिए। और मतलब इसके इंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ करना है लिखा है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है ऐसा लिखा है। मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, कब तक चलता है देखो। When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. थैंक यू। वेलकम। आप अम्मा की हेल्प करोगे? हाँ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको और बताएंगे क्या क्या हेल्प करना है ना। अब जैसे कि डोर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कई बार। जैसे मैं इसमें मसाले रखती हूँ तो मसाले थोड़े बहुत झड़ जाते हैं कई बार। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी दाग हो जाता है। तो जो हमने क्लीनर बनाया है वो DIY क्लीनर है जो, तो उसको आप वहाँ पे बढ़िया स्प्रिट कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप किसी भी कपड़े से, कॉटन के कपड़े से भी आप उसे पोंछ सकते हैं, या फिर इस तरह स्पॉन्ज वाइप का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप देखेंगे थोड़ी देर में ना पूरा दाग अच्छे से चले गए हैं। और मेरे पास ये एक हर्बल क्लीनर है जो कि मल्टीपर्पज़ है, मतलब कपड़े से लेके, फर्नीचर से लेके, वुडन है, माइका है, कोई भी चीज़ अगर जिस पे भी दाग लगे हो तो ये बहुत आसानी से जो है तो निकाल देता है। तो कई बार मैं इसका भी यूज़ कर लेती हूँ अगर दाग बहुत ज़्यादा जिद्दी लग रहे होते हैं, तो इससे तो बहुत ही और अच्छे से निकल जाता है। लेकिन इसका लिंक मैं आपको नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ये ऑफलाइन ही हमने ख़रीदा था, कि कोई मतलब लोकल सेलर था उससे लिया था। I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. बनाएंगे फ्रिज की मैट, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरह फोल्डर्स आते हैं ना जो डॉक्यूमेंट्स रखने वाले, तो ये बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि मार्केट में बहुत सारे जो है तो आपको फ्रिज मैट मिल जाएंगे, बट मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि देखिए काम वही करता है, ट्रांसपेरेंट भी रहता है, वो तो बहुत प्रिंटेड रहते हैं। तो इससे क्या है कि जब अपने रैक्स पे, कांच पे लगाएंगे तो चीज़ें दिखेंगी भी। तो अब मैं इस मैट को तैयार कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि ये कितनी सस्ती पड़ती है। तो आप देखिए ये वाला जो स्टिक वाला मतलब फ़ाइल आप लेके आते हैं तो ये 10 रुपये की एक फ़ाइल आपको पड़ती है। तो जितनी चाहे आप उतनी लगाएं जितनी आपकी रैक हो फ्रिज में। एंड आप यही चीज़ मार्केट से अगर लेते हैं तो आपको 200 से 250 इसके पे करने पड़ते हैं। और ये देखिए बिल्कुल आपको सिर्फ स्टिक निकालनी है और ये रेडी हो जाता है। मैंने जो फाइल ले रखी है ये साइड में भी जॉइन है यहाँ पर, तो मैं इसको कट कर दूंगी और इसको ओपन कर लूँगी। तो ये बिल्कुल रेडी है अपने फ्रिज में लगाने के लिए। और फोल्डर देखिए ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा निशान जो आपको दिख रहा है बीच में, तो आप चाहें तो इसके ऊपर 2 परत का न्यूज़पेपर रख के उसके बाद आयरन कर देंगे तो ये जो लाइंस दिख रही हैं वो भी हट जाएंगी, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा आपका ये। It's a colorful night, got red eyes, but it's all. और देखिए कितने अच्छे से ये फिट हो रहा है। और इसको आप चाहे ना तो जैसे जो रैक्स हैं, मेन रैक्स हैं, उस पर तो आप लगाए ही, जो डोर पे हैं तो उस पर भी इस टाइप की जो इसके साइज़ की कटिंग करके लगा सकते हैं, जो कि मार्केट वाला जो मैट आप मंगाते हैं उसमें इनके लिए नहीं मिलता है। तो और फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखने के लिए बहुत सारे जो है तो ऑर्गेनाइज़र मार्केट में आते हैं, बड़े छोटे सभी साइज के मिल जाते हैं। और सबसे अच्छे ऑर्गेनाइज़र होते हैं जो कि स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगल शेप के आप लेते हैं तो वो फ्रिज में बहुत अच्छे से चले जाते हैं।
और इस तरह से रेक्टेंगल शेप की जो भी बास्केट होती है वो बहुत अच्छे से फ्रिज का जो पीछे का एरिया होता है उसको बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इन बास्केट्स में आप छोटी छोटी चीज़ों को भी आसानी से रख सकते हैं और इस तरह से सामने खिसका के सामान को अच्छे से निकाल सकते हैं, जिससे आपने जो पीछे सामान रखा है वो भी आराम से विजिबल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं मेरी फ्रिज की अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा बास्केट या बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ नहीं करती हूं, पर मुझे लगता है जितने बास्केट्स मैं यूज़ करती हूं सफिशिएंट है उतनी एक फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सामान को अपने फ्रिज में सही तरीके से रखने के लिए। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइज़र मेरा ये है, 2 बास्केट जो कि बहुत अच्छे से मेरे जो फ्रिज में बहुत अच्छे से आ जाती है। दूसरा ये एक बास्केट है जिसमें 2.5 किलो टोमेटो आराम से आ जाता है और स्पेशली टोमेटो के लिए ही मैंने ये अलग से रखा है, क्योंकि सब्जियों के बीच में कई बार वो दब जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। फिर उसके बाद 2 बॉक्सेस ये हैं मेरे पास जो कि बटर बॉक्स है, बट इसमें मैं मतलब दूसरी चीज़ें भी रखती हूँ। तो अगर इसको जो है तो उल्टा कर दिया जाए इस तरह तो आप इसमें बटर रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें वेजिटेबल्स वगैरह ही रखती हूँ। तो देखिए इसमें मैं रखती हूँ धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती वगैरह रखने के लिए देखिए इस तरह से आप नैपकिन पेपर का यूज़ करते हैं तो जो इसकी नीचे की सतह होती है उसमें बिल्कुल नमी नहीं आती, जिसके मतलब कोरिएंडर लीव आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और लॉन्ग लास्टिंग बहुत दिनों तक आप इसको ऐसे फ्रेश रख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए सेम ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने साथ में ही लेके आई थी मैं, ये भी एक सेम बॉक्स। तो इसमें देखिए जिंजर रखा हुआ है। और इसके बाद ये एक बॉक्स है मेरे पास स्क्वायर शेप का, जिसमें जैसे कभी कभी होता है ज़्यादा हमने कुछ बनाया और रखना हुआ, जैसे कि अभी मैंने केक बनाया था तो काफ़ी क्वांटिटी में था, तो ये भी थोड़ा सा बड़ा है मेरा बॉक्स, तो इसमें मैं कई बार रख देती हूँ। हाँ, और अगर इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र नहीं है आपके पास तो एक काम आप ये भी कर सकते हो कि देखिए बिस्किट्स में इस टाइप की ट्रेज आती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें आप इनमें भी रख सकते हो, जैसे मतलब मिर्ची वगैरह रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत मतलब थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाती है फ्रिज में। फिर एक ये है जो कि सोहन पापड़ी का जो मिठाई होता है या फिर किसी भी स्वीट्स में इस टाइप के बॉक्सेस आते हैं, तो ये बॉक्सेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसमें मैं रखती हूँ देखो चिली। और जब मैंने ये वाले बॉक्सेस नहीं लिए थे ना तो मेरे पास इस तरह के 3-4 बॉक्सेस थे जिसमें मैं अपना मतलब कोरिएंडर लीव हो गया, जिंजर हो गया, ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही बॉक्स पे रखती थी और काफ़ी अच्छे रहते हैं। देखिए ट्रांसपेरेंट रहते हैं तो इजीली हमें समझ में आ जाता है कि इसमें क्या चीज़ रखी हुई है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। और देखिए ये एक बॉक्स है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मतलब 10 ईयर हो गए होंगे इसमें। तो देखिए जब हम इस टाइप से ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करते हैं तो हम फ्रिज की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पाते हैं, अपने सामान को जो हमने फ्रिज में रखा है वो प्रॉपर तरीके से रख पाते हैं। एंड जब हम फ्रिज से कोई सामान निकालते हैं तो हमें पता होता है कि किस में क्या रखा है, तो कोई भी सामान ख़राब नहीं होता और ईज़िली हम उसे ले लेते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट DIY की तरफ, कि जब भी हम फ्रिज खोलते हैं तो कई बार आप देखते हैं थोड़ी सी स्मेल सी रहती है, तो उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। और अब हम बनाने वाले हैं फ्रिज फ्रेशनर। तो देखिए फ्रिज फ्रेशनर बनाने के लिए हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, जो कि देखिए मैंने पॉलीथीन में पहले ही ले लिया है, तो 2 स्पून मैंने इसमें लिया है बेकिंग पाउडर। और अब हमें मिलाना है इसमें एसेंशियल ऑयल। कोई भी मार्केट में इस टाइप के बहुत सारे एसेंशियल ऑयल आते हैं, आप इसमें 2 से 3 बूंद इसमें ऐड कर लीजिए। तो अभी मेरा एसेंशियल ऑयल ख़त्म हो गया था, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप जो है तो डीओ मैंने ले लिया है थोड़ा सा स्मेल के लिए, तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ। आप डाल सकते हैं इसमें एसेंशियल ऑयल और उसके बाद आपको इसको मिक्स कर देना है इसमें। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आपको थोड़े से होल कर देने हैं ताकि जो इसकी अच्छी सी जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी थोड़ी सी रिलीज़ हो। और अब मैं इसको रख रही हूँ। देखिए ये फ्रिज फ्रेशनर मतलब एक बॉक्स है जो कि मुझे फ्रिज में ही मिली थी, तो उसमें मैं देखिए ये बॉक्स के अंदर इसे फिट कर दूँगी। और अगर आपकी फ्रिज पुरानी है, उसमें कोई ऐसा फ्रेशनर बॉक्स नहीं दिया हुआ है, तो आप देखिए इस टाइप का कंटेनर छोटा सा ले सकते हैं, उसमें आप फिल कर दीजिए, ऊपर थोड़े से होल कर दीजिए और फ्रिज के किसी कोने में आप रख सकते हैं। Walk to you so I can be close to you. It's really simple. तो मेरे फ्रिज का जितना सामान बाहर था वो सब मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है। और कल तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आपको फ्रिज का टूर करा पाऊँ, तो अब मैं आपको फ्रिज का टूर कराने वाली हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं मेरे फ्रिज में कैसे कैसे मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है। हालांकि सबके अपने अपने टिप्स, अपने अपने ट्रिक्स होते हैं, तो इसमें मैं कुछ अपने टिप्स ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। और अब मैं आपको अपने फ्रिज का जो टॉप एरिया है, जो फ्रीजर है, उसका जो है तो विजिट करा रही हूँ। तो ये है आइसक्रीम जोन।
ये आइसक्रीम का एक जो है तो बॉक्स यहाँ पे रखा है, तो मैं यहीं पे रखती हूँ, भले ही आइसक्रीम मुझे जमाना हो या नहीं जमाना हो तो भी ये यहीं पे रहता है। और ये छोटे छोटे जार होते हैं इस तरह, तो अगर वो फ्रिज में रखने वाले हैं मेरे तो मैं इसी में रख देती हूँ, भले ही वो खाली रहती है। तो जब मुझे भरना होता है तो मैं इसी से ले लेती हूँ फ्रिज से निकाल के और फिर से फिल कर देती हूँ। तो कई बार जो खाली जार है वो भी रख देती हूँ। और ये देखिए ये है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर बाहर अक्सर ख़राब हो जाया करती हैं अगर वो पिसी हुई होती हैं, तो मैं मार्केट से ले आई थी तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो इसमें मैंने अभी डिब्बे में उसको डाल के रख दिया है। और ये देखिए ये एक ऑर्गेनाइज़र बोल लो या फिर मतलब ऐसी एक बॉक्स था मेरे पास जो कि स्क्वायर शेप में है और थोड़ा सा सर्कल टाइप से भी ये है, मतलब इसका शेप कॉर्नर्स नहीं है इसमें, तो ये ऐसे रोटेट भी हो जाती है। तो इसमें जो है ना मेरे ये जो है तो खाली पैकेट जो दलिया वगैरह की हो गई या फिर जो नारियल का बुरादा हो गया या फिर जो भी कुछ जैसे चने वगैरह हो गए जो मतलब बाहर ख़राब हो सकते हैं, बेसन हो गया, इस टाइप की चीज़ें अगर ओपन पैकेट में है तो मैं इसी में डाल देती हूँ। तो मुझे पता रहता है कि इससे मुझे ओपन है ये सारी पैकेट्स, तो इनको यूज़ करना है। और इसके साइड में जो ये पैकेट्स है किसमिस वगैरह रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स देखिए मैंने पैकेट में ऐसे ही रख रखे हैं, तो जब टाइम रहता है तो मैं बॉक्स में भी चेंज करके रख देती हूँ या फिर मैं ऐसे पैकेट्स भी रख देती हूँ, तो कम जगह लेती है वो। और इसके बाद यहाँ साइड डोर जो होते हैं, मतलब जो डोर पे रैक्स होती हैं उस पे रखा है बेकिंग पाउडर, ये कॉफ़ी रखी हुई है यहाँ पर, एंड ये यहाँ पर रखा हुआ है मैगी मसाला। और उसके बाद देखिए नीचे पे तो सारे मसाले की जो पैकेट्स होती हैं, तो इनको मैं विशेष कोई कंटेनर यूज़ नहीं करती हूँ उनके लिए, बॉक्सेस वगैरह, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जगह लेते हैं। तो ये अच्छे रेक्टेंगल शेप में रहते हैं और देखो सामने डबल डबल से आ जाते हैं, मतलब पीछे भी आ जाते हैं मसाले। और ये देखिए इस टाइप से अगर हम रखते हैं तो ये स्पेस जो होती है ना वो यहाँ पे अननेसेसरी जो है तो ख़राब होती है। तो इस तरह से देखिए ये बॉक्सेस जो हैं तो जो बंद हैं मसाले की बॉक्सेस वो मैंने पीछे रख रखे हैं और जो ओपन रहती है उनको मैं आगे साइड रख देती हूँ। तो इस तरह एक बार में ना मतलब दो मसाले आराम से आ जाते हैं, तो स्पेस का जो है अच्छे से यूटिलाइज भी हो जाता है और रखने में भी ईजी हो जाता है। तो अब नीचे वाले पोर्शन में देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले ऊपर एक ट्रे होती है क्विक चिल ट्रे, तो ये इसको तो यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ, खोलती बहुत कम हूँ इसको, तो मैं एक स्टोरेज की तरह इसे यूज़ करती हूँ। तो जितने भी आइटम फूड आइटम जो कि मुझे फ्रिज में रखने हैं और अभी ओपन नहीं है तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। तो ये मेरे लिए एक स्टोरेज की तरह हो गया। और इसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे जो है तो भगोना रखा हुआ है मिल्क का, तो मिल्क मैं यहाँ पे रखती हूँ। और इसके बाद देखिए बहुत सारा जो जगह है स्पेस है वो खाली है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं रखती हूँ जो भी बचा हुआ खाना होता है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे यहाँ खाना बिल्कुल भी ना बचे, क्योंकि फ्रेश फूड खाना ज़्यादा सही होता है। तो फिर भी कभी बच गया तो छोटी छोटी टिफ़िन्स वगैरह में मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और इसके बाद देखिए नीचे वाली रैक्स में सबसे पहले यहाँ पे मैं रखती हूँ दही, तो और उसके बाद जस्ट पीछे पे है ये है मलाई का बॉक्स जिस पे मैं मलाई स्टोर करती हूँ। तो लगभग 10 डेज़ की मलाई इस पे स्टोर हो जाती है। और इसके बाद देखिए बीच में यहाँ पे अभी भी काफ़ी स्पेस है जिसमें हम कुछ भी सामान रख सकते हैं। और इसके बाद ये आ जाता है यहाँ पे टमाटो वाली बास्केट। और इसके बाद जस्ट नीचे वाली जो रैक है तो इसमें मैंने ये दोनों बास्केट रखी है। तो ये जो स्पेस है पीछे का बिल्कुल भी मतलब खाली नहीं गया, बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गई ये मेरी बास्केट। और ये पहली जो बास्केट है इसमें मैं छोटे छोटे जो मेरे ऑर्गेनाइज़र थे वो मैं रखती हूँ, तो एक साथ सारे इस पर ही आ जाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेते हैं, एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं। और उसके बाद भी ऊपर थोड़ा सा स्पेस और भी खाली है, अगर और भी कुछ रखना चाहूँ तो मैं भी रख सकती हूँ इस पर। इसके बाद देखिए ये है, तो ये एक्चुअली फ्रूट बास्केट है पर अभी फ्रूट नहीं है, तो मैंने बस थोड़े से वेजिटेबल रखे हैं इसमें। और ये कुछ करौंदा मैंने भी मंगाया था तो ये रखा है। हाँ एक चीज़ और, ये देखिए ये जो मशरूम के कंटेनर होते हैं ना इसको भी आप यूज़ कर सकते हो ऐसा ऑर्गेनाइज़र। तो देखिए ये छोटे छोटे जो मैंने करौंदे इसमें रखे हैं, अगर मैं ऐसे ही रखती तो ये पूरे फैल जाते, तो ये बहुत अच्छे से इस पर आ गए। तो इसमें भी देखो मैं नैपकिन पेपर ही लगा के मैंने रखा है, तो वो थोड़ा सा मॉइस्चर खींच लेता है अच्छे से। और इसके नीचे अब आ जाता है वेजिटेबल जोन जिसमें कि हम लोग वेजिटेबल रखते हैं। तो इसके बाद देखिए इसमें मैंने अचार का जो मेरा जार था बड़ा वाला वो रख दिया, क्योंकि इसकी जो हाइट थोड़ा सा हाइटेड था ये, तो और कहीं नहीं आ रहा था और इसमें बहुत अच्छे से वो कॉर्नर पे आ गया। और इसके बाद देखिए वेजिटेबल्स है, तो वेजिटेबल्स अभी मैं बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है और कंटिन्यू यहाँ एक हफ्ते से बारिश हो रही है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सब्जी ले रखी है और इसको मैंने वॉश भी नहीं किया, अभी जस्ट ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि ये नमी जो है ना अभी बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है सब्जी में, ख़राब हो जाती है। और इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो फ्रिज की डोर पे रखते हैं, तो ये है एग ट्रे
और देखिए ये है टमाटो सॉस की कुछ पाउचेस। तो जो भी पाउचेस मार्केट में जैसे होता है ना, पिज़्ज़ा वगैरह मंगाए या फिर बर्गर वगैरह, तो उसके साथ आती ही हैं, तो मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ एक्स्ट्रा जो होती है। और ये टमाटो सॉस वगैरह ही घर पे ज़्यादा यूज़ हो जाती है, और ये वाली मुझे ट्रैवलिंग में यूज़ आ जाती है, तो मैं इनको बस यूँ ही रख देती हूँ। और ये है लेमन बॉक्स। तो लेमन को आप बॉक्स में रखने से एक चीज़ अच्छी रहती है, जो उसके कवर होते हैं बड़े हार्ड से हो जाते हैं अगर हम ऐसे ही रखते हैं। तो अगर आप किसी कंटेनर में उसको रखेंगे तो वो बिल्कुल भी, उसके जो कवर है वो हार्ड नहीं होते और नींबू बड़े फ्रेश होते हैं। और इसके बाद ये अमेरिकन कॉर्न रखे हैं, कुछ मैंने मंगाए थे। और ये है पीनट बटर। इसके बाद ये रखा हुआ है रूह अफ़ज़ा बॉटल। उसके बाद टमाटो सॉस एंड चिली सॉस। और इसके बाद ये है टमाटो सॉस बॉटल, तो टमाटो सॉस की है, बट इसमें रखा हुआ है रसना। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। एंड जो DIYs हमने फ्रिज के लिए किया वो भी आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। कुछ मेरे पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि कौन सी टिप्स आपकी और मेरी मैच करती है। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे है रेड बटन, कीप सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन, ताकि आगे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप नेक्स्ट वीडियो देख सकें। फिर मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।